And finally, scientists believe that we may have caught a whisper from another universe, and this is not a sci-fi. साइंटिस्ट का मानना है कि शायद इनको एक पैरेलल यूनिवर्स से एक वर्म होल के जरिए कुछ अजीबोगरीब सिग्नल मिले हैं, जो कि ये उम्मीद देते हैं कि शायद एक दिन ये मुमकिन है कि हम पैरेलल यूनिवर्स के अंदर मौजूद इंसानों से किसी तरह से राब्ता कर पाएं। इस पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आपने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म्स, खसूसन मार्वल की फिल्म्स के अंदर देखा होगा, और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके मुताबिक हमारी इफ यूनिवर्स जैसी लातादाद यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं, जो कि एक दूसरे से किसी बबल की तरह क्वांटम लेवल पर यानी एटम से भी छोटे पार्टिकल्स के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। हर एक यूनिवर्स का अपना अलग कानून है और हर एक के अंदर आपका वजूद मुख्तलिफ सिचुएशंस के साथ एग्जिस्ट करता है। साइंटिस्ट मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को 3 कैटेगरीज के अंदर डिस्कस करते हैं, और सबसे पहली कैटेगरी का नाम है क्वांटम मल्टीवर्स यानी मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, यानी आपका हर एक फैसला एक नई ब्रांच को बना देता है और आपकी लाइफ उसी के मुताबिक गुजरती है। आइए ज़रा इसको एक मिसाल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर आज अगर इस वक्त आप अपनी यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर हैं, तो किसी और यूनिवर्स के अंदर आपने इंजीनियर बनने का फैसला किया होगा, और आपके लिए गए इसी नए फैसले के मुताबिक आप जब इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं तो नई यूनिवर्स के अंदर नए कानून के साथ एग्जिस्ट करते हैं। अब एक और मिसाल से समझ लें कि अगर इस यूनिवर्स के अंदर आप एक नेक इंसान हैं, लोगों की मदद करते हैं, बहुत बड़ा मसीहा हैं, तो दूसरी यूनिवर्स के अंदर आप एक क्रिमिनल भी हो सकते हैं। अगर इस यूनिवर्स के अंदर आप इंडिया, पाकिस्तान यानी एशिया के अंदर पैदा होते हैं, तो दूसरी यूनिवर्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर आप अमेरिका और यूरोप के अंदर पैदा हो सकते हैं। इसी तरह से लातादाद पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं जो कि इस क्वांटम मल्टीवर्स को बनाती हैं। मार्वल की लोकी सीरीज टोटल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करती है, जिसको जाहिर है कि बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्मोलॉजिकल मल्टीवर्स, और इसके मुताबिक बिग बैंग के बाद इन्फ्लेशन के तौर पर कई बबल यूनिवर्सेस वजूद में आ सकती हैं, यानी आसान अल्फाज के अंदर बिग बैंग सिर्फ हमारी कायनात की शुरुआत नहीं है, बल्कि ऐसी लातादाद यूनिवर्स एक बड़े धमाके से बनती और ख़त्म होती रहती हैं। जैसे हमारी यूनिवर्स बन चुकी है और बबल की तरह मुसलसल फैल भी रही है और एक दिन सिकुड़ कर वापस ख़त्म भी हो जाएगी। और तीसरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैथमेटिकल मल्टीवर्स। मैथमेटिकल मल्टीवर्स के कानून के मुताबिक हर एक मैथमेटिक्स के कानून पर एक अलग कायनात एग्जिस्ट करती है, और मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे समझ लें कि कुछ यूनिवर्सेस के अंदर ग्रेविटी ज़्यादा या कम हो सकती है, कुछ के अंदर टाइम का कॉन्सेप्ट या टाइम फ्लो मुख्तलिफ हो सकता है, और कुछ के अंदर कार्बन बेस्ड लाइफ की बजाय कोई और तरह की लाइफ हो सकती है। अब आप इसको इससे भी आसान अल्फाज के अंदर ऐसे समझ लें कि मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत सारी वीडियो गेम्स है और हर वीडियो गेम का अपना कानून, अपना रूल है। मिसाल के तौर पर मारियो गेम के अंदर जंप लगाना होता है, ये इस गेम का कानून है, जबकि GTA गेम के अंदर अलग कानून चलते हैं। पर कॉमन ये है कि ये सब की सब गेम्स किसी न किसी मैथमेटिकल कोड पर चल रहे होते हैं, जो कि दूसरी गेम से मुख्तलिफ होता है, और बिल्कुल यही मैथमेटिकल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट है। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी हाइपोथेटिकल है, इसको अभी तक साबित नहीं किया गया। अभी तक मल्टीवर्सेस का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है जो कि इनको हकीकत साबित कर सकें। अब आते हैं वर्म होल की तरफ। वर्म होल भी दरअसल मल्टीवर्स की तरह एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसके मुताबिक हमारी इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद ये ऐसी सुरंग या फिर शॉर्टकट रास्ते हैं जो कि यूनिवर्स के इंतहाई दूर मौजूद हिस्सों को आपस में जोड़ सकते हैं, और वो भी एक लम्हे के अंदर बिना वक्त ज़ाया किए। आप इसको ऐसे समझें कि यूनिवर्स के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा है, जिसके अंदर से अगर दाखिल हों तो सीधा किसी और जगह पर फौरन से निकल जाएं। इसको एक आम मिसाल से समझें कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पर 2 नुक्ते A और B बना लें। अब आम तौर पर A से B तक जाने के अंदर कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप कागज़ को मोड़कर A और B के रास्तों को मिला दें और इनके बीच सुराख कर लें, तो अब आप सीधा A से B सिर्फ एक लम्हे के अंदर पहुँच सकते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। और यही वर्म होल का कॉन्सेप्ट है। वर्म होल का तस्वुर एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने 1935 के अंदर दिया था, और इसीलिए इसको आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी कहा जाता है। यह कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी यानी आइंस्टाइन की कशिश शकल की थ्योरी की इक्वेशन से निकलता है। साइंस के अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट पर ब्लैक होल को पहले तस्वुर किया गया था, जो कि बाद में हकीकत साबित हुआ। बिल्कुल इसी तरह से अगर वर्म होल का कॉन्सेप्ट भी साबित हो जाता है तो ये स्पेस की दुनिया के अंदर इनकलाब होगा, क्योंकि हम लाखों, करोड़ों, अरबों लाइट ईयर दूर जहां तक पहुंचने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, इन वर्म होल्स के जरिए लम्हों में पहुंच जाएंगे। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक वर्म होल ना सिर्फ स्पेस को बल्कि टाइम को भी जोड़ सकते हैं, यानी टाइम ट्रेवल करके आप अपने पास्ट या फ्यूचर के अंदर भी जा सकते हैं।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनकी मदद से पैरेलल यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स के अंदर जाना भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कुछ थ्योरीज के मुताबिक वर्म होल हमें बाकी कायनातों या फिर मल्टीवर्सिस से भी जोड़ सकते हैं। पर एक छोटा सा मसला है कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वर्म होल को स्टेबल रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी या फिर एक्सोटिक मैटर की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। अब ये नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब हुआ? देखें, फ़र्ज़ करें कि आपने एक वर्म होल ढूंढ लिया या फिर बना लिया, लेकिन असल मसला ये है कि वो शॉर्टकट रास्ता फ़ौरन बंद हो जाएगा। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होने लगेंगे ये फ़ौरन से कोलैप्स कर जाएगा, यानी इसको खुला रखने के लिए ख़ास किस्म की एनर्जी चाहिए और इस एनर्जी को कहते हैं नेगेटिव एनर्जी या फिर एक्सोटिक मैटर। हमारी इस दुनिया के अंदर हर चीज़ पॉजिटिव एनर्जी रखती है, मिसाल के तौर पर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल वगैरह। नेगेटिव एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि ग्रेविटी को उल्टा कर सकती है, यानी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की बजाय उनको धकेल दे। और दूसरी वजह जो कि इस कॉन्सेप्ट को मुश्किल बनाती है वो ये है कि अगर वर्म होल वजूद भी रखते हों तो शायद इतने छोटे हों कि एक इंसान इनके अंदर से गुजर ही ना सके, यानी क्वांटम लेवल पर। लेकिन आपको बताता चलूं कि साल 2019 के अंदर ज़मीन पर मौजूद ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स ने एक ऐसा सिग्नल रिकॉर्ड किया जिसने साइंटिस्ट को हैरत में डाल दिया। ग्रेविटेशनल वेव्स दरअसल स्पेस और टाइम के फैब्रिक के अंदर लहरें या फिर रिपल्स होते हैं, जो कि आमतौर पर उस वक्त बनते हैं जब दो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जैसा कि ब्लैक होल आपस में टकराते हैं। लेकिन इस सिग्नल की खास बात यह थी कि ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम था, यानी अचानक फटने वाली लहर थी जो कि नॉर्मली ब्लैक होल के मिलने से पैदा होने वाले आम पैटर्न से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और इसी चीज़ ने साइंटिस्ट के कान खड़े कर दिए कि अगर ये ब्लैक होल नहीं थे तो क्या चीज़ थी जो कि अचानक से बनकर अचानक से ख़त्म भी हो गई। ये अजीब सिग्नल जिसको GW190521 कहा गया, साइंटिस्ट के मुताबिक शायद ये एक वर्म होल कोलैप्सिंग का इको था, यानी शायद स्पेस के अंदर एक वर्म होल बनकर अचानक से ख़त्म हुआ। And finally, scientists believe that we may have caught a whisper from another universe, and this is not a sci-fi film, but a real signal that could have slipped through a cosmic wormhole. The big question is, did we just hear from a parallel world or not? इनका कहना है कि 2 ब्लैक होल्स का आपस में टकराव हुआ जिन्होंने एक वर्म होल को बना दिया और एक टनल खोल दिया जो कि 2 यूनिवर्सिस को आपस में जोड़ रहा था। इस वर्म होल का एक किनारा तो हमारी इसी यूनिवर्स के अंदर मौजूद था, जबकि इसका दूसरा किनारा था किसी दूसरी यूनिवर्स के अंदर मौजूद। इसके ख़त्म होने का सिग्नल इसी वर्म होल से ट्रेवल करके हमारी यूनिवर्स के अंदर पहुंचा, जिसको सुन लिया गया। वर्म होल क्योंकि बहुत ही थोड़े वक्त के लिए खुले रहते हैं, इसीलिए GW190521 का सिग्नल अचानक से टूट गया। साइंटिस्ट ने इस बात को कंफर्म करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया कि अगर ये वाकई वर्म होल सिग्नल होते तो इनको कैसे होना चाहिए था, और फिर इसको असल GW190521 के डाटा के साथ कंपेयर किया, जिसका नतीजा ये निकला कि वर्म होल एक्सप्लेनेशन का कुछ डाटा तो इससे मैच कर गया, मगर पूरी तरह से नहीं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मैस हो वो स्पेस टाइम को खींचता और इसको मोड़ता है, जैसा कि ट्रैम्पोलिन पर वजन रख दिया जाए। इसी असूल के मुताबिक जब बहुत बड़े अजसाम टकराते हैं तो स्पेस टाइम के अंदर रिपल्स यानी लहरें भेजते हैं जो कि बहुत दूर तक फैली होती हैं। जब 2 बाइनरी ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो स्पाइरल मोशन करते हैं और इनके ग्रेविटेशनल फील्ड एक खास किस्म की रिस्टिंग क्रिप के सिग्नल पैदा करते हैं। अब तक तकरीबन 300 ऐसे कोलिजन डिटेक्ट किए जा चुके हैं जिनके अंदर सब ने यही लंबा क्रिप सिग्नल पैदा किया। लेकिन GW190521 बहुत ही अजीब था क्योंकि इसके अंदर ये राइजिंग क्रिप बिल्कुल मिसिंग था, और इसकी एक और वजह भी हो सकती है कि साइंटिस्ट के मुताबिक ये एनॉमली भी हो सकती है। एनॉमली का मतलब कि 2 ब्लैक होल्स ने स्पाइरल किए बगैर अचानक से एक दूसरे को हिट किया और फौरन से मर्ज हो गए। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक अगर इनका टकराव इतना ताकतवर हो कि इसने एक छोटा सा वर्म होल पैदा किया तो इस वर्म होल का इको किसी और कायनात से गुजरकर हमारी कायनात में आया होगा, और इसीलिए ये सिग्नल बहुत ही छोटा और अजीबो गरीब सा लगा। डॉक्टर लाई और इनकी टीम के मुताबिक अगर ये सच है तो दुनिया स्पेस ट्रैवल का एक ऐसा दौर देखने वाली है जो कि इससे पहले नाकाबिले तस्वुर होगा। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करके देखें कि लाखों करोड़ों अरबों लाइट ईयर दूर इंसान लम्हों के अंदर खला के अंदर कहीं पर भी घूम सकेगा। इस यूनिवर्स को हर उस एंगल से, हर उस जगह से और हर उस तरह से देख पाएगा जो कि कभी हमारे वहमो गुमान के अंदर भी नहीं था। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।